सपा के बुर्के को लेकर लिखे गए पत्र पर बोले प्रवक्ता फखरुल हसन का बुर्के हिजाब के नाम पर पुलिस की तरफ से चेक किया जाना नियम के विरुद्ध। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा प्रशासन केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसको बचाने के लिए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करेगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा पर साधा निशाना, कहा हमेशा से फर्जी वोटों के हमदर्द रही है सपा, कुछ लोग फर्जी वोट के लिए बन जाते हैं मसीहा। अब से फर्जी वोटों के सेकुलर खोट का अगर पर्दाफाश होगा तो इसी तरह से जो लोग जो है वो फर्जी वोटिंग के हितैषी रहे हैं, हमदर्द रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा, कहा उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर होगी जीत। तैयारियां हैं मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चौराहे पर बीजेपी प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने लगाया पोस्टर, लिखा नजर आया बटेंगे तो कटेंगे, केवल चुनावी नारा नहीं भारत के इतिहास से मिली हुई सीख है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टर के जवाब में सपा ने लगवाए पोस्टर, लिखा पीडीए ने ली अंगड़ाई, जीतना 27 की लड़ाई। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जताई उम्मीद, कहा 2-3 नवंबर को फिर 23 नवंबर को फिर से मिलेगा मौका, झारखंड में विकास का नया युग होगा शुरू। मन में ये विश्वास लेके, ये आशा लेके गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि 23 को दोबारा आने का मौका मिलेगा। झारखंड में एक नया विकास का नया युग शुरू होगा। आरजेडी का झारखंड चुनाव को लेकर के बीजेपी पर प्रहार, बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, ये विकल्प भी हार जाएगा। हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, एक तरफा माहौल है। बीजेपी के पास सिवाय बांटने काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वो विकल्प हार जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस और हेमंत सोरेन पर हमला, कहा यहां पर रांची को कराची बनाने चाहते हैं कांग्रेस और सोरेन। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने मुफ्ती सलमान अजहरी से की मुलाकात, इश्निंदा कानून को लेकर मांगा समर्थन, हेट स्पीच को लेकर गिरफ्तार हुआ था मुफ्ती सलमान। अबू आजमी और मुफ्ती सलमान की मुलाकात पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने साधा निशाना, कहा वोट जिहाद एमवीए का नारा बन चुका है। वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद, ये एमवीए का नारा बन चुका है। यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली के बयान पर बीजेपी का पलटवार, एआईएमआईएम की विचारधारा को बताया जहरीला, कांवड़ यात्रियों पर अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं। लगातार एआईएमआईएम समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक बार फिर से सनातन धर्म की रक्षा पर दिया जोर, कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर दिए निर्देश। संसद के शीतकालीन सत्र के आगाज से पहले होगी सर्वदलीय बैठक, 24 नवंबर की सुबह 11 बजे होगी शीतकालीन सत्र को लेकर के चर्चा। दिल्ली में हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश, हिमाचल हाईकोर्ट ने अटैच करने का आदेश दिया, बिजली कंपनी को रकम नहीं लौटाने पर एक्शन। हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है, उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई।
मंडी में अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन, मंदिर की जमीन पर अवैध मस्जिद बनाने का आरोप, छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन का ऐलान। मणिपुर के जिरीबाम की घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन, मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमले की होगी जांच। भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घरेलू सामान की कुर्की, फरार पत्नी के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर दिया गया कुर्की का आदेश। बदायूं में इलाज के अभाव में तड़प रही गाय के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने किया प्रदर्शन, चौराहे पर ही किया गया गाय का इलाज, सरकारी डॉक्टर्स की टीम पर इलाज नहीं करने का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण पर बोली सीएम आतिशी, यूपी में ग्रैप लागू कराने की मांग की, कहा केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ही कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के वकीलों ने सीजीआई के सामने रखी अपनी मांग, एनसीआर में आने वाले सभी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की नेक पहल, कनॉट प्लेस पर लोगों को मास्क बांटते हुए नजर आए। और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने मौत परोसी है, उन लोगों ने इसकी चिंता करना तो दूर, इस पे न कोई बैठक हुई। प्रदूषण को लेकर के दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल की लापरवाही की वजह से मास्क पहनने को मजबूर हुए लोग। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार ने किया किश्तवाड़ का दौरा, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। भारतीय सेना का पूर्वी विचार सैन्य अभ्यास, सेना, नौसेना और वायुसेना ने असाधारण युद्ध क्षमताओं का किया प्रदर्शन। भारतीय सेना युद्ध अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 की तैयारियों में जुटी, गुजरात के पोरबंदर में किया गया अभ्यास। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, दस्तावेज जब्त करके पूछताछ की गई। कर्नाटक के उडुपी में एएनएफ और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में नक्सली नेता विक्रम गौड़ा मारा गया। एमपी के बुरहानपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद सुरक्षा सख्त, पुलिस इलाके में कर रही है गश्त। फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 5 चोरों को किया गया गिरफ्तार, चोरी के मोबाइल फोन्स भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस के सामने आपस में भिड़े 2 गुट, जमकर चले लात घूसे, जमीनी मामले को लेकर हुआ विवाद। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, विशाल सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में शाहदरा साहिबा पुलिस ने चीनी नागरिक को किया गिरफ्तार, 43 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी का आरोप, 100 करोड़ की ठगी में भी शामिल होने का आरोप। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी के पूर्व कॉर्पोरेट के बेटे की हत्या, इलाके में मचा हड़कंप, चाकू से किया गया था हमला, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गुजरात के भरूच में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से भिड़ी कार, 6 लोगों की गई जान, कई लोगों की हालत गंभीर। दरभंगा के डीएमसीएच में मरीज की जान के साथ खिलवाड़, ऑपरेशन के समय मरीज के पेट में छोड़ा गया कपड़ा, फिर से किया जाएगा इलाज। यूपी के कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, रोडवेज बस और ट्रक की हुई टक्कर, हादसे में ट्रक चालक की मौत। एमपी के गुना में किसान की मौत, सुबह खादना मिलने की शिकायत को लेकर के वीडियो पोस्टर जारी किया था और रात में हो गई किसान की मौत। राजस्थान की भरतपुर पुलिस का अजीबोगरीब पोस्ट, फरार बदमाश को पकड़ने के लिए रखा 25 पैसे का इनाम। रेलवे स्टेशन पर दिखा कुली का अनोखा अंदाज, यात्रियों को इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में बैठाया गया और भरी ट्रेन में चढ़ने का जुगाड़ यहां पर कुली निकालता हुआ नजर आया। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, छात्राओं को ने आवाज का घेराव किया, लड़कियों को फोन पर लगातार मिल रही थी धमकियां। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से हादसा, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर आपस में भिड़े कई वाहन, 15 से ज्यादा लोग हुए घायल। इजराइल ने गाजा पर की स्ट्राइक, जमकर की बमबारी, हमले में 8 लोगों की मौत। मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ हमले जारी, जंग के बीच तेल अवीव में गिरा रॉकेट, भयानक वीडियो भी सामने आया।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खार्किव का किया दौरा। प्रिंस रोमन द ग्रेट के सैनिकों से की मुलाकात। मीटिंग का वीडियो आया सामने। सूडान में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर यूएन में रूस का वीटो। चीन, ब्रिटेन समेत कई देशों ने किया समर्थन। रूस के वीटो से प्रस्ताव विफल। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिका से घुसपैठियों को निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप। घुसपैठियों को निकालने के लिए उतारेंगे सेना। बांग्लादेश में कट्टरपंथी छात्रों का आतंक। शहीद स्मृति डिग्री कॉलेज के हिंदू प्रिंसिपल और 2 शिक्षक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। भारतीय तटरक्षक ने की बड़ी कार्रवाई। समुद्री सीमा के पास से 7 भारतीय मछुआरों का किया रेस्क्यू। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने मछुआरों को पकड़ा था। इटली के एकोर्लानो में गोदाम में हुआ विस्फोट। धमाके में 3 लोगों की मौत। फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। अमेरिका की बड़ी एयरलाइंस कंपनी स्पिरिट एयरलाइंस दिवालिया घोषित। कोविड की शुरुआत से 2.5 बिलियन से ज्यादा का अभी तक उसके ऊपर नुकसान था। पेंसिल्वेनिया में 2 प्राइवेट प्लेन हुए दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 लोगों की जख्मी होने की जानकारी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फ्रांस में यूरोपीय संघ मार्किसुर व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन। किसानों ने विरोध में सरकारी कार्यालय के बाहर बनाई एक दीवार। अमेरिका के मैनहट्टन में चाकूबाजी की घटना। 2 लोगों की मौत हुई है। एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में बड़ी संख्या में लोगों ने किया मार्च। न्यूजीलैंड की संधि को फिर से परिभाषित करने वाले बिल को लेकर जताई नाराजगी। कैलिफोर्निया के मनोरंजन पार्क में तकनीकी कारणों की वजह से फंसी स्पिन राइड। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का